नमस्कार दर्शकों। गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक नए गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही परेशान और चिंतित था। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह बार बार आकाश की ओर देख रहा था, जैसे कोई उत्तर खोज रहा हो। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, क्या बात है, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बुरे समय से कैसे निकलूँ। बुद्ध ने उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान एक कहानी में छुपा है। इस कहानी को ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ उतना बड़ा था कि उसकी छाया में कई छोटे छोटे पौधे भी जीव जंतु आराम से रह सकते थे। इस पेड़ की ऊंचाई शाखाओं में एक बाज ने अपना घोंसला बना रखा था। उस बाज का नाम था गरुड़, जो अपने क्षेत्र का राजा था। वो बहुत शक्तिशाली और चालाक था। पेड़ के नीचे जमीन में एक बिल था, जिसमें एक वैशाला सांप रहता था। उस सांप का नाम था कालिया। बहुत चालाक था, लेकिन वह गरुड़ से डरता था, क्योंकि गरुड़ ने कई बार उस पर हमला भी किया था। हालांकि कालिया भी कमजोर नहीं था। उसने कई बार गरुड़ को धोखा देकर अपनी जान भी बचाई थी। एक दिन जब कालिया अपने बिल से बाहर निकला तो गरुड़ ने उसे देख लिया। गरुड़ ने बिना समय गंवाए कालिया पर झपटा, लेकिन कालिया भी सतर्क था परंतु वापस अपने बिल में छुप गया। इस घटना ने दोनों के बीच संघर्ष को और बढ़ा दिया। अब हर दिन यही होता कि गरुड़ हमेशा इंतजार करता रहता था कि अब कालिया बाहर निकले और उसे पकड़ सके, लेकिन कालिया बहुत ही चालाकी से गरुड़ के हर हमले से बचता रहा। यह संघर्ष हर दिन बढ़ता गया और दोनों के बीच की दुश्मनी गहरी होती चली गई। कालिया अब इस संघर्ष से थक चुका था। वह हर समय इस चिंता में रहता कि गरुड़ कब उस पर हमला करेगा और उसे मार डालेगा। वह सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो वह अवश्य मारा जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि उसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की मदद लेनी चाहिए। इस जंगल में एक ही व्यक्ति था जो उसकी मदद कर सकता था, राजा विक्रमदुत्य। राजा विक्रमदुत्य अपनी न्याय और वृत्तित्व के प्रसिद्ध थे। कालिया ने सोचा कि अगर वह किसी तरह राजा विक्रमदुत्य से मिल सके और उसने मदद मांग सके तो उसकी जान बच सकती है। उसने तय किया कि वह राजा से मिलने के लिए अपनी जान की बाजी लगाएगा। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमदुत्य उसी जंगल से गुजरे। वह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले थे। कालिया ने जब राजा को देखा तो वह बिना किसी देरी के उसके पास पहुंचा और बोला, महाराज, कृपया मेरी मदद करें। इस जंगल में एक गरुड़ है जो हर दिन मेरी जान लेने की कोशिश करता है। मैं बहुत डर गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच सकूंगा। राजा विक्रमदुत्य ने कहा, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। कालिया ने अपनी पूरी समस्या विस्तार से बताई और कहा, महाराज, अगर आप मुझे अपने पेट में छुपा लें और मुझे इस जंगल से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें तो मैं आपकी हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। राजा विक्रमदुत्य ने कालिया की बात सुनकर सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस सांप की मदद करते हैं तो वह न केवल उनकी जान बचाएंगे बल्कि अपनी दया और न्यायप्रीति का भी परिचय देंगे। इन्होंने कालिया की बात मान ली और उसे अपने पेट में छुपा लिया। राजा ने सोचा कि वो कालिया को एक दूरदर्श और सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे जहाँ उसे कोई खतरा ना हो सके। लेकिन जैसे ही राजा विक्रमदुत्य ने कालिया को दूर जंगल में छोड़ने की बात सोची, कालिया ने अपना कुटिलता दिखाई और कहा, महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं आऊँगा। यहाँ मैं सुरक्षित हूँ और मुझे कोई खतरा नहीं है। राजा विक्रमदुत्य यह सुनकर चकित हो गए। इन्होंने कालिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन कालिया ने उनकी एक बात नहीं सुनी। उसने साफ कहा, महाराज, मैंने अब निर्णय ले लिया है कि मैं आपके पेट में ही रहूंगा। यहाँ मुझे कोई खतरा नहीं है और मैं सुरक्षित हूँ। राजा विक्रमदुत्य को समझ में आ गया कि वह एक मुश्किल में फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा
कि अगर कालिया उनके पेट में ही रहता है तो यह उनके लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी सोचा कि वह कालिया को जबरदस्ती अपने पेट से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उससे वह और अधिक आक्रमण हो सकता है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। राजा अपनी स्थिति का सपना धैर्य और विवेक से रहने का निर्णय लिया। इन्होंने सोचा कि अगर वह कालिया को शांत रखते हैं और उसे कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं तो शायद वह उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस विचार से राजा विक्रमदुत्य ने जंगल में ही रहने का फैसला किया। राजा विक्रमदुत्य ने जंगल में एक कुटिया बनाई और वही रहने लगे। दिन बीतते गए लेकिन उनकी स्थिति दिन बदल राब होती गई। कालिया के दोष के कारण उनके शरीर में कमजोरी और दर्द बढ़ता गया। उनकी त्वचा पर घाव हो गए थे और उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। राजा विक्रमदुत्य ने इस परिस्थिति को समझा, लेकिन वह कालिया को परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती थी। इस कहानी के इस मोड़ पर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे समय में धैर्य और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे राजा विक्रमदुत्य ने कालिया के धैर्य के बावजूद धैर्य नहीं खोया और धैर्य का भी सामना किया, वैसे ही हमें जीवन में आने वाले कठिन समय में संयम बनाए रखना चाहिए। बुद्ध ने आगे का जीवन में हर किसी को किसी न किसी समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विवेक से काम लेता है वही अंततः विजय होता है। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। राजा विक्रमदुत्य का संघर्ष और भी लंबा चला। जंगल में रहते हुए उन्होंने अपनी परिस्थितियों में समझौता करना शुरू किया। उन्होंने प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित भी किया, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक शक्ति मिली। राजा ने समझा कि कालिया केवल एक समस्या नहीं बल्कि उनके जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखा। राजा विक्रमदुत्य जंगल की एक जीवन शैली को अपनाया। इन्होंने जंगल की वनस्पति और औषधियों का अध्ययन भी किया और उनका प्रयोग अपनी सेहत को सुधारने के लिए किया। धीरे धीरे उनके घाव भी ठीक होने लगे। उन्होंने कालिया के विष के प्रभाव को कम करने का भी तरीका ढूंढ लिया। राजा ने यह भी सोचा कि कालिया को कैसे शांत रखा जाए। इन्होंने उसे भोजन प्रदान करना शुरू किया और उसके साथ संवाद करने का भी कोशिश की। राजा ने कालिया को समझाया कि वो उसकी जान नहीं लेना चाहते थे बल्कि उसकी सुरक्षा सुरक्षित करना चाहते थे। कालिया ने राजा की बातों को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे उसकी दृष्टिकोण में बदलाव आया। समय के साथ कालिया ने राजा विक्रमदुत्य के साथ अपने संबंध को समझा। उसने देखा कि राजा उनके लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था और उसकी सुरक्षा के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाला था। इसने कालिया के मन में एक गहरा प्रभाव डाला। उसने महसूस किया कि उसकी कुटिलता और धोखा राजा के महान हृदय के सामने कुछ भी नहीं था। एक दिन कालिया ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी दया और सहनशीलता से प्रभावित हूँ। आपने मेरे जीवन की रक्षा की जबकि मैंने आपके साथ छल किया। अब मैं अपने पैर पर और पछतावा करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। मैं आपके पेट से बाहर आना चाहता हूँ और अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ। राजा विक्रमदुत्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कालिया, तुम्हारी समझदारी तो दोस्तों, अगर आप अपने धैर्य पर विश्वास रखते हैं तो मेहनत पर आत्मविश्वास रखिए और तो और ईश्वर आपको उनका फल अवश्य दे देता है। ईश्वर ने कहा कि कर्म की चिंता मत करो, काम करते रहो, मैं तुम्हारे फल अवश्य दूंगा। तो आप अपने जीवन में परेशान हो तो आपको अपने धैर्य पर विश्वास रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो आपके दोस्त को भी शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग स्टोरी पर। थैंक यू।